बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने ये टेबल एक बनाया था, इस टेबल को देखा था कि किस तरह से बनता है, इसमें फार्मूला कैसे पुट होता है। तो आज इसी पे कुछ और वर्किंग करते हैं और आगे दूसरी चीज़ें भी कुछ देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा और प्रीवियस बता दूं कि इसको हमने बनाया किस तरीके से। सिंपल ये चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट करनी थी ये सब, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक फार्मूला लगा हुआ था। एक फार्मूला लगाने के बाद हमने उसको बाकी सेल्स में कॉपी पेस्ट कर दिया था, क्योंकि सेम फार्मूला था, सेम चीज़ हमें यूज़ करनी थी, रिपीट करनी थी, इसलिए हमने एक ही सेल के फार्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। तो हमारे पास इसका रिजल्ट या आंसर शो हो गया था। अच्छा, इसमें आप देखें और क्या फ़ायदा है, इसमें और क्या हो सकता है। इस टेबल के अंदर ही मैं आपको मज़ीद आगे बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बना लिया 2 का टेबल। अब हमें 2 का टेबल नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 का, 5 का, कोई और एक्स वाई जेड कोई सा भी टेबल चाहिए। तो जस्ट आपको करना क्या पड़ेगा, आप आएंगे शुरू में आने के बाद आप 2 की जगह वो वैल्यू लिख देंगे जिसका टेबल आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाहिए 5 का टेबल, 5 लिखा और एंटर करा। तो ये देखें ये आ गया 5 मतलब 5। अच्छा, क्यों आ गया? क्योंकि इसकी वजह ये क्या है, क्योंकि यहाँ लगा हुआ फार्मूला। फार्मूला कैसे देखेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे, फार्मूला बार में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा A2 मल्टीप्लाई बाय C2। A2 क्या है 5, C2 क्या है 5। अब इसका मतलब ये है कि फॉर्मूले में हमने बोला है कि A2 के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो C2 के अंदर जो भी वैल्यू हो उससे। अब अंदर क्या वैल्यूज हैं उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है, वो क्या करेगा A2 में जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा C2 से और उसका आंसर दिखा देगा A2 वाले के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ सिर्फ हमने एक चेंज करा तो एक आया है, बाकी चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे कॉपी करा, चाहे आप शॉर्ट की यूज कर लें चाहे आप यहाँ से यूज कर लें, वो आपकी मर्जी है। बाकी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल्स में आपको इसको पेस्ट करना है वहां आके आप इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें थोड़ा टेबल चेंज हो गया। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल कोई और टेबल आपको चाहिए 75 का, 75 लिखा, एंटर करा, एंटर करने से आप बाहर आ जाएंगे, फिर देख लें कॉपी करा और सारे सेल्स को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें पेस्ट कर दिया, तो पूरा टेबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आपको 1 से 10 तक नहीं चाहिए, आपको कोई और चाहिए, आप चाहते हैं आपको मिल जाए 50 से है 60 तक, तो आप यहाँ कर देंगे 50 और यहाँ से आप अब यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको 50 नहीं चाहिए, सब जगह आपको 51, 52, 53 इस तरह से चाहिए। तो अब एक तरीका तो ये आप टाइप कर लें, या फिर टाइप नहीं करना चाहते तो आप उसके लिए मजीद कुछ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अब वो शॉर्टकट यहाँ कैसे यूज करेंगे उसके लिए मैं आपको पहले आगे अगली शीट पे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है इन्होंने कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, कुछ समझ लें इतना सेंस दिया हुआ है कि जिससे एक्सेल समझ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, टाइम सेविंग के लिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इसमें हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमें कुछ एक रेंज के अंदर काउंटिंग चाहिए। तो अगर उसके लिए अगर हमें रेंज में काउंटिंग चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखें उसके दो तरीके हैं। मैंने लिखा 1 लिख के मैं एंटर करूंगा, बाहर आ जाऊंगा। मुझे 1 से लेके 50-60 तक काउंटिंग चाहिए, जहां तक भी। आप करना क्या पड़ेगा, टाइप करने के बाद वैल्यू को आप बाहर आए, बाहर आने के बाद आप जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखें जो सेल पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो उसके आखिर में यहाँ पे देखें ये एक आपको थोड़ा डार्क सा डॉट नजर आ रहा होता है। ठीक है, राइट साइड पे नीचे यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे आपको एक डार्क सा डॉट नजर आ रहा होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप आएंगे, इस डॉट पे माउस लेके आएंगे तो आपको कर्सर भी चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ बाहर है, देखिए कर्सर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, प्लस के साइन में आ रहा है, यहाँ पे आते हैं तो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे आते हैं तो इस डॉट पे आप रखेंगे और आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे या खींचेंगे। ठीक है ना, माउस से इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए काउंटिंग दिखा रहा है ये। और जहां आप छोड़ना चाहें वहां आप पहले माउस का क्लिक छोड़ा, फिर कंट्रोल का बटन छोड़ें कीबोर्ड से। तो ये देखें काउंटिंग आ गई। दोबारा देख लें, जो नंबर चाहिए आपको वो लिखेंगे। 1 तो मैं कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 50 से 60 तक चाहिए ना, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया, माउस बिल्कुल यहाँ इस डॉट पे लेके आए, माउस से क्लिक करके रखा और इसको आपने ड्रैग करा, देखें ये आ गया। और जैसे ही पहले आप माउस का क्लिक छोड़ दें और फिर आप कंट्रोल का बटन छोड़ दें तो ये देखें 60 तक चाहिए तो यहाँ पे आप आ जाए, कंट्रोल का बटन दबाएंगे, इस तरीके से आप जितना ट्रैक करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट है अगर आपको इस तरीके से सीरियल चाहिए। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 100 पे, माउस लेके आया, यहाँ पे आया, कंट्रोल दबा के रखा, जितना मैं इसको ड्रैग कर लूंगा भले से, जितना नीचे जाता रहेगा काउंटिंग उतनी बढ़ती रहेगी। एक तरीका तो ये हो गया। इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है, आपने लिखा 1
यहाँ आपने लिखा 2 या जो भी वैल्यूज आपको चाहिए वो 2 लिखनी है, उन दोनों को आपने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कैसे होता है, सिलेक्ट होता है इस तरह, सेल के बीच में आप माउस लेके आएंगे, दबाएंगे, क्लिक करेंगे और उसको नीचे ड्रैग करेंगे या खींचेंगे तो देखेंगे दोनों सिलेक्ट हो गए। अगर यहाँ इन सबको सिलेक्ट करना है तो इस तरह यहाँ से कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इन दोनों को सिलेक्ट करा, आप वही चीज कॉर्नर पर लेके आएंगे। अब आप कंट्रोल नहीं दबाएंगे, जब आप इस तरह 1 और 2 लिख के ड्रैग करेंगे, यानी 2 वैल्यूज के साथ अगर ड्रैग करेंगे, फिर आपको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल आप कब प्रेस करेंगे, जब आप सिंगल वैल्यू के साथ कर रहे होंगे। अगर आप 2 वैल्यूज के साथ कर रहे हैं तो वहां आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें इस तरीके से आ गया। यहाँ पे आ जाता हूँ, 51 52 2 वैल्यूज लिख दी, दोनों को सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, तो ये देखिए 2 वैल्यूज के साथ अगर आप करेंगे तो फिर आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कीबोर्ड से। अगर आप सिंगल वैल्यू के साथ करेंगे तो आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत पड़ेगी। दोनों शॉर्टकट हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। और ये चीज सिर्फ न्यूमेरिक पे अप्लाई नहीं होती, नंबर्स पे, ये आपको कुछ और चीजों पे भी अप्लाई करते हुए देखिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने लिखा मंडे, मंडे लिखने के बाद जस्ट आप यहाँ पे आए और आपने इसको कर दिया ड्रैग, तो ये देखिए मंडे से संडे तक इसने लाया और फिर वापस से उसको दोबारा रिपीट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मंडे ट्यूसडे पे भी इसी तरह आपने अगर जनवरी फरवरी मंथ्स के नाम लिखने हैं तो आप यहाँ पे आके इसमें भी आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू में दबाएंगे। अगर आप डेज मंथ्स लिख रहे हैं तो वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वहां नाम लिखा, या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, चैन लिखा, यहाँ पे आए, यहाँ पे माउस लेके आए, कंट्रोल विदाउट कंट्रोल, इसमें आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए शॉर्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, एंटर करा, यहाँ पे आते हैं विदाउट कंट्रोल, सही है। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप यहाँ पे इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपने लिखा 2, यहाँ लिखा 4। अब जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपको दिखाएगा डिफरेंस के साथ, यानी 2 4 6 जो कि हमारे पास कहलाते हैं इवन नंबर। तो ये आपको इवन नंबर शो करवा देगा 2 4 6 8 इस तरह से। अगर आप यहाँ करते हैं 1 और 3 और फिर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको दिखा देगा ऑड नंबर, यानी 1 3 5 7 इस तरीके से डिफरेंस के साथ। इसी तरह अगर आप यहाँ करते हैं 3 और 6 और फिर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये आपको दिखा देगा ये डिफरेंस के साथ। तो ये इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है इस तरीके के न्यूमेरिक वैल्यूज़ की तो वो आप इसकी मदद से इजीली लेके आ सकते हैं डिफरेंस के साथ। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम वापस अपने टेबल के ऊपर। अब यहाँ जो मैंने आपको समझाया था, अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ मैं करता हूँ 51 और यहाँ मैं करता हूँ 52। इन दोनों को सिलेक्ट करा, अब क्योंकि 2 हैं तो यहाँ मुझे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सिंपल सी चीज है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा टेबल बन के। तो ये कुछ हमारे पास शॉर्टकट्स वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने दिए हुए जिसको यूज करके हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। और क्या काम हो सकता है इसके अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप से। ड्रैग एंड ड्रॉप से आप सिर्फ यही काम नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कॉपी पेस्ट वाला काम भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अब जैसे ये नंबर है, अगर मैं इसको सिर्फ अगर देखें यहाँ मैं कंट्रोल दबा के ड्रैग करूंगा तो ये 52 53 कर देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ विदाउट कंट्रोल करता हूँ एक सेल के ऊपर तो ये क्या करेगा, सब जगह 51 कर देगा, यानी इसको कॉपी कर देगा। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे विदाउट कंट्रोल ये हो गया था, नंबर एक चेंज हो गया था, वो इस तरह हुआ था क्योंकि हमने 51 लिखा था, यहाँ 52, इन दोनों को सिलेक्ट करा था और फिर इसको हमने ट्रैक करा था। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ट्रैक करेंगे तो नंबर चेंज होंगे। अगर आप किसी एक नंबर को करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ एक मैं नया टेबल आपको बना के दिखाता हूँ। चलें ये टेबल हम दोबारा बनाते हैं और इजी वे के अंदर, ताकि हमें और आसान हो जाए। पहला हमने क्या करना है, खाली छोड़ दिया ताकि हम हेडिंग लगा दें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, टैब दबाओगे तो आप आगे सेल में चले जाओगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाया 1, टैब दबाया आगे चले गए, इज इक्वल टू का साइन दबाया लगाया, टैब दबाया हम आगे चले गए। यहाँ हमें करना है फार्मूला पुट, फार्मूला पुट करने के लिए इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, हमने बोला A2 को मल्टीप्लाई कर दो C2 से और जस्ट एंटर। तो ये बन गया हमारे पास टेबल। हमने क्या करा है, अब यहाँ मुझे चाहिए 10 तक, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल के साथ जब ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी काउंटिंग, सही है। और अब ये क्योंकि मुझे सेम चाहिए ये चीज़, तो मैं क्या करूँगा विदाउट कंट्रोल जस्ट यहाँ पे जो कॉर्नर पे डॉट आ रहा है इस पर लेके आगे इसको ड्रैग करूँगा
तो ये कॉपी कर देगा इसको यहाँ पे आते हैं, ये देखें इसको इसने कर दिया कॉपी, यहाँ पे आते हैं इसको इसने कर दिया कॉपी। और जब ये फॉर्मूला है तो यहाँ से जब हम इसको कॉपी करेंगे तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको इतना सेंस दिया हुआ है कि अगर कोई फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है वो इस चीज़ को देखेगा कि फॉर्मूला सेम है, सेम चीज़ आ रही है, तो वो उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट कर देगा। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में A2 C2 दिया था, लेकिन जब आप नीचे वाले पे आगे देखोगे तो ये 3 4 चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से समझ लें इतना स्मार्ट उन्होंने एक्सेल को बनाया हुआ है। अब इसको हमें आपको अलाइन करना है, आप जस्ट सेलेक्ट करें, यहाँ से आपने इसको अलाइन कर लिया और कलर वलर करना है बैकग्राउंड में तो आप इसके कलर कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं अगर इसको और हाईलाइट हो जाए तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बॉर्डर अगर आ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करना है तो मर्ज का मैंने आपको बताया था, सेल्स को क्या कर देगा मिला के एक कर देगा। डिफरेंट सेल्स हैं, सबको सिलेक्ट करा, सारे सेल मिल के एक हो गए। यहाँ हमने लगा दी हेडिंग टेबल की, और उसको बोल्ड इटैलिक करना है, बोल्ड इटैलिक कर लें, या जो भी आपको स्टाइल देना है वो आप स्टाइल दे सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा टेबल। बाद में जो भी चेंजेस करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेम चाहिए तो यहाँ पे आए, जस्ट आपने इसको ड्रैग करा तो ये आपका हो जाएगा कॉपी। यहाँ पे आपने बोला भी ये मुझे चाहिए 15 से लेकर 25, तो यहाँ पे आए 15 16 करा, इन दो को सिलेक्ट करा और ड्रैग करा तो ये साथ से हो जाए। लेकिन सिंपल, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई इशू है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डीपली हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।